क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी होली की आग में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो हजारों साल बाद भी इंसान को सच और झूठ का फर्क समझा देता है? क्यों हर साल होलिका दहन की लपटें हमें भीतर तक झकझोर देती हैं? क्यों यह अग्नि सिर्फ लकड़ियां नहीं जलाती, बल्कि अहंकार, अन्याय और पाप को भी भस्म कर देने का प्रतीक बन जाती है? यही है होलिका दहन, बुराई के अंत की सबसे बड़ी सीख। एक समय की बात है, दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या करके ऐसा वरदान पाया कि उसे लगा अब उसे कोई नहीं मार सकता। न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न मनुष्य से, न पशु से। इस वरदान ने उसे अजेय बना दिया। लेकिन शक्ति के साथ विनम्रता नहीं आई, आया तो सिर्फ घमंड। इतना घमंड कि उसने स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया। पूरे राज्य में आदेश हुआ, कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा, सब केवल हिरण्यकशिपु की पूजा करेंगे। पर उसी महल में, उसी सिंहासन के साय में एक छोटा सा बालक था, प्रहलाद, जिसकी सांसों में केवल भगवान विष्णु का नाम बसता था। उसे न सिंहासन का लोभ था, न भय का असर। गुरु समझाते, सैनिक डराते, पिता क्रोधित होते, पर प्रहलाद शांत स्वर में कहता, मेरे प्रभु हर जगह हैं, कण कण में हैं। ये सुनकर हिरण्यकशिपु का क्रोध और भड़क उठा। उसने प्रहलाद को पहाड़ से गिरवाया, पर वो सुरक्षित रहा। हाथियों से कुचलवाना चाहा, पर हाथी शांत हो गए। विष पिलाया, पर अमृत सा असर हुआ। सांपों के बीच फेंका, पर वे भी कुछ न कर सके। हर प्रयास असफल, क्योंकि जहां अटूट विश्वास हो वहां भय का कोई स्थान नहीं। अंत में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान था। योजना बनी, होलिका अग्नि में बैठेगी, गोद में प्रहलाद होगा और अग्नि उसे भस्म कर देगी। रात आई, आसमान में सन्नाटा था। चिता सजाई गई, लकड़ियां रखी गईं, अग्नि प्रज्वलित हुई, लपटें उठी, हवा में धुआं भर गया। लोग सोच रहे थे अब प्रहलाद नहीं बचेगा, पर कहानी ने करवट ली। वरदान का दुरुपयोग हुआ और अग्नि ने न्याय किया। होलिका जलने लगी, उसका अहंकार राख हो गया और प्रहलाद उसी अग्नि के बीच बैठा प्रभु का नाम जपता रहा। सुरक्षित, शांत, तेजस्वी। तभी एक और चमत्कार हुआ, जब हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर स्तंभ पर प्रहार किया और पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वो इस खंभे में भी है? उसी क्षण स्तंभ फटा और प्रकट हुए नरसिंह। न पूर्ण मनुष्य, न पूर्ण पशु, संध्या का समय, न दिन न रात, चौखट पर न धरती न आकाश, और वहीं हुआ अहंकार का अंत। हिरण्यकशिपु का वध हुआ और सत्य की विजय हुई। तभी से हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है, सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक स्मरण कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न दिखे, उसका अंत निश्चित है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक दिन राख बन जाता है और सच्ची भक्ति, सच्चाई और विश्वास अमर हो जाते हैं। आज भी जब हम होलिका की अग्नि जलाते हैं तो केवल लकड़ियां नहीं जलती, हम अपने भीतर की ईर्ष्या, घमंड, द्वेष और नकारात्मकता को भी उस अग्नि में समर्पित करते हैं, ताकि अगले दिन रंगों की होली के साथ एक नई शुरुआत हो सके। यही है होलिका दहन का सबसे गहरा संदेश। बुराई का अंत निश्चित है और जो सच्चाई के साथ खड़ा रहता है उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, जब भी अन्याय सामने हो, प्रहलाद की तरह अडिग रहना, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। और यही है होलिका दहन, बुराई के अंत की सबसे बड़ी सीख। होलिका दहन की अग्नि शांत हो चुकी थी, राख ठंडी हो रही थी, लेकिन उस रात की सीख पूरे राज्य के हृदय में जल रही थी। लोग पहली बार समझ पाए थे कि शक्ति से बड़ा सत्य होता है और अहंकार से बड़ा विश्वास। प्रहलाद अब केवल एक बालक नहीं रहे थे, वे भक्ति और धैर्य का प्रतीक बन चुके थे। राज्य के लोग जो पहले भय में जीते थे, अब साहस से सिर उठाकर चलने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि अन्याय के सामने चुप रहना भी एक तरह की हार है। उधर जब नरसिंह का क्रोध शांत हुआ, तब उनकी गर्जना में भी करुणा झलकने लगी। देवताओं ने स्तुति की, ऋषियों ने प्रणाम किया, लेकिन कोई भी उनके उग्र रूप के पास जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। तभी छोटा सा प्रहलाद आगे बढ़ा, न भय न संकोच, बस प्रेम। उसने फोल्डेड हैंड्स के साथ प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और उसी क्षण नरसिंह का उग्र रूप शांत हो गया। ये दृश्य स्वयं में एक संदेश था कि प्रेम क्रोध को भी पिघला सकता है। राज्य में नई शुरुआत हुई, अन्याय के नियम समाप्त हुए, मंदिरों में फिर से भक्ति के स्वर गूंजने लगे। प्रहलाद को राजा बनाया गया, लेकिन उनके शासन में सत्ता का घमंड नहीं था, सेवा की भावना थी। उन्होंने वही सीखा था जो अग्नि ने सिखाया था, कि राजगद्दी स्थायी नहीं, पर कर्म और चरित्र अमर होते हैं। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती गईं, पर हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा को लोग लकड़ियां इकट्ठी करते, चिता सजाते और होलिका दहन की अग्नि जलाते, ताकि वे अपने भीतर की बुराइयों को पहचान सकें। जलती लपटों को देखकर हर व्यक्ति मन ही मन सोचता, इस बार मैं अपने अंदर की ईर्ष्या जलाऊंगा, अपने अहंकार को राख बनाऊंगा
अपने क्रोध को समाप्त करूंगा। और अगले दिन जब रंगों की होली आती तो वो केवल रंगों का उत्सव नहीं होता, वह नई शुरुआत का प्रतीक होता। जैसे प्रहलाद राख से उठती आशा का प्रतीक बने थे, यही है होलिका दहन की आगे की सच्चाई। ये कहानी केवल एक दैत्य के अंत की नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर चल रही अच्छाई और बुराई की लड़ाई की है। हर साल अग्नि हमें पुकारती है, पूछती है, इस बार तुम क्या जलाओगे? अपने अंदर की कौन सी बुराई खत्म करोगे? क्योंकि जब तक भीतर की होलिका नहीं जलेगी, तब तक बाहर की होली अधूरी रहेगी। और जब भीतर का प्रहलाद जाग जाएगा, तब जीवन में सच्ची विजय निश्चित हो जाएगी। कभी उस रात की अग्नि शांत हो गई तो लगा सब कुछ समाप्त हो गया, पर सच तो ये था कि वहीं से एक नई शुरुआत हुई। राख के धीरे से उठती हल्की धुआंती लकीरों में जैसे समय खुद लिख रहा था, अहंकार का अंत निश्चित है। कभी महल की ऊंची दीवारें डर का प्रतीक थीं, पर अब वहीं भक्ति के स्वर गूंजने लगे। प्रहलाद ने सिंहासन संभाला, पर उनके मन में राज नहीं, सेवा थी। उन्होंने अपने पिता हिरण्यकशिपु की गलतियों से सीखा कि शक्ति अगर धर्म से जुड़ी न हो तो विनाश बन जाती है। कभी प्रजा सिर झुकाकर चलती थी, आज वही प्रजा गर्व से मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्हें ऐसा राजा मिला था जो स्वयं को नहीं बल्कि ईश्वर को सबसे बड़ा मानता था। कभी कभी रात के सन्नाटे में प्रहलाद महल की छत पर बैठ जाते, आकाश की ओर देखते और प्रभु को स्मरण करते। उन्हें याद था वह क्षण जब अग्नि की लपटें चारों ओर थीं, पर भीतर भय नहीं था, क्योंकि विश्वास था। कभी राज्य में कोई अन्याय होता तो लोग कहते, याद करो होलिका की आग, और बस इतना कहना ही काफी होता, क्योंकि वह आग अब केवल लकड़ियों की नहीं रही थी, वह चेतना बन चुकी थी। कभी बच्चे अपने दादा दादी से पूछते, क्या सच में अग्नि ने अन्याय को जला दिया था? और वे मुस्कुराकर कहते, हाँ। पर वो अग्नि बाहर नहीं, भीतर जली थी। कभी किसी के मन में अहंकार जन्म लेता तो होलिका की राख याद आ जाती, और वह सोचता, जो स्वयं को सबसे बड़ा समझे उसका अंत भी सबसे बड़ा होता है। कभी किसी के जीवन में कठिन समय आता तो प्रहलाद की कहानी उसे साहस देती कि यदि विश्वास अधिक हो तो अग्नि भी रक्षा करती है। और तभी समझ आता है कि होलिका दहन कोई बीती घटना नहीं, ये हर वर्ष इसलिए मनाया जाता है ताकि हम भूल न जाएं कि हमारे भीतर भी एक प्रहलाद है और एक होलिका भी। कभी हमें निर्णय लेना होता है, किसे बचाएंगे, किसे जलाएंगे। कभी जीवन की परीक्षा अग्नि जैसी होती है, पर वही अग्नि हमें शुद्ध भी करती है। और शायद यही इस कथा का सबसे गहरा रहस्य है कि बुराई बाहर कम, भीतर ज्यादा होती है। और जब भीतर की होलिका जलती है तभी सच्ची होली आती है। कभी अग्नि को केवल आग मत समझना, वो न्याय है, चेतावनी है और एक अवसर भी। कभी अपने भीतर झांक कर देखना, इस बार होलिका दहन में क्या जलाना है, क्योंकि जब भीतर का अंधकार राख बन जाएगा तभी जीवन में सच्चे रंग खिलेंगे। कहते हैं, कभी एक छोटा सा गांव था जहां हर साल होली तो मनती थी, रंग भी उड़ते थे, ढोल भी बजते थे, पर लोगों के दिलों में रंग नहीं थे। गांव दो हिस्सों में बटा हुआ था, ऊपरी मोहल्ला और निचला मोहल्ला। सालों पुरानी एक छोटी सी बात ने दोनों के बीच इतनी दूरी बना दी थी कि अब कोई किसी के घर नहीं जाता था। बच्चे भी अलग अलग खेलते थे। कभी उस गांव में एक बूढ़े रंगरेज आया, उसका नाम था माधव। उसके पास न बड़ी दुकान थी न धन, पर उसके पास एक अनोखी बात थी। वो कहता था, रंग बाहर से नहीं, भीतर से चढ़ते हैं। लोग हंसते थे, कहते थे, ये कैसी बात है, रंग तो गुलाल से लगते हैं। माधव ने एक योजना बनाई। होली से एक दिन पहले उसने दोनों मोहल्लों के बीच वाले मैदान में एक छोटी सी आग जलाई और सबको बुलाया। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि दोनों मोहल्ले एक साथ खड़े होंगे, पर उत्सुकता सबको खींच लाई। माधव ने कहा, आज इस आग में लकड़ी नहीं, अपनी जिद डालो, अपना गुस्सा डालो, अपनी पुरानी बातें डालो। पहले कोई आगे नहीं बढ़ा। फिर एक छोटा बच्चा आया, उसने कहा, मैं अपनी नाराजगी डालता हूँ, और उसने कागज का एक टुकड़ा आग में फेंक दिया। कभी कभी बदलाव छोटे कदम से शुरू होता है। एक बच्चा आगे बढ़ा, फिर दूसरा, फिर एक बूढ़ा, फिर एक औरत। धीरे धीरे दोनों मोहल्लों के लोग अपनी अपनी शिकायतें कागज पर लिखकर आग में डालने लगे। आग बड़ी नहीं थी, पर असर गहरा था। अगली सुबह जब होली आई तो पहली बार दोनों मोहल्लों के लोग एक दूसरे के घर गए, रंग लगाया, गले मिले। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी पुरानी दूरी एक छोटी सी आग मिटा देगी। उस दिन गांव में समझा कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, रिश्तों को रंगने का अवसर है। और तभी से उस गांव में होली से पहले मन की होलिका जलाई जाती है। कहानी यह नहीं कि किसने किसे हराया, कहानी यह है कि किसने अपने अंदर की दूरी को जलाया। कभी अगर तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा रिश्ता हो जहां रंग फीके पड़ गए हों, तो होली की आग याद करना और पूछना, क्या मैं अपनी जिद जला सकता हूँ? क्योंकि असली होली तब होती है जब दिल रंगीन हो जाते हैं। कभी उस साल की होली बीत गई, रंग सूख गए, ढोल की आवाज थम गई, पर गांव में कुछ बदल चुका था।
कभी जो गलियां खाली खाली लगती थीं, अब वहां शाम को बच्चे साथ खेलते दिखते। ऊपरी मोहल्ले की पतंग निचले मोहल्ले की छत पर गिरती और कोई झगड़ा नहीं होता, बस हंसी सुनाई देती। माधव रंगरेज चुपचाप अपनी छोटी सी दुकान के पास बैठा मुस्कुराता रहता। लोग उससे पूछते, तुमने ऐसा क्या कर दिया? उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस आग को सही जगह जला दिया। कभी कभी पुराने घाव जल्दी नहीं भरते। एक दिन फिर दो लोगों के बीच बहस हो गई, आवाज ऊंची हो गई, माहौल फिर भारी होने लगा। तभी एक बच्चा दौड़कर आया। उसने कहा, रुको, क्या हम फिर से मन की होलिका जलाएं? सब चुप हो गए। कभी जो परंपरा एक प्रयोग थी, अब वो गांव की पहचान बन चुकी थी। उस शाम फिर वही छोटा सा अलाव जला, फिर कागज निकले, फिर लोगों ने अपनी नाराजगी लिखी, और जैसे ही कागज आग में गिरा, चेहरों की कठोरता पिघलने लगी। धीरे धीरे यह बात पास के गांवों तक पहुंची। लोग सीखने आने लगे कैसे एक छोटी सी आग ने रिश्तों को जोड़ दिया। कभी उस गांव को लोग दो हिस्सों वाला गांव कहते थे, अब लोग उसे रंगों वाला गांव कहने लगे। माधव एक दिन अचानक चला गया। कोई नहीं जानता वो कहाँ से आया था, कहाँ चला गया, पर जाते जाते वो एक बात कह गया, जब भी दिलों में दूरी बढ़े, लकड़ियां मत जोड़ना, लोग जोड़ना, और आग बाहर नहीं, भीतर जलाना। आज भी उस गांव में होली से पहले एक दीवार पर लिखा जाता है, इस साल तुम क्या जलाओगे? कभी कोई अपना अहंकार जलाता है, कभी कोई पुरानी शिकायत, कभी कोई टूटा हुआ रिश्ता फिर से जोड़ने का साहस। और शायद यही असली होली है, जहां रंग चेहरे पर नहीं, दिल पर चढ़ते हैं। कभी अगर तुम्हें लगे कि जीवन फीका पड़ रहा है, तो रंग खरीदने मत भागना, पहले अपने मन की होलिका जलाना, क्योंकि जब भीतर की कड़वाहट राख बन जाती है, तभी बाहर के रंग सच में चमकते हैं। कभी उस गांव की होली सिर्फ एक त्योहार थी, अब वो एक आंदोलन बन चुकी थी। कभी लोग रंग खरीदते थे, अब लोग रिश्ते बचाते थे। साल बीतते गए, मन की होलिका की परंपरा गहरी होती गई। अब सिर्फ कागज पर गुस्सा लिखकर जलाना ही नहीं, लोग सच में बदलने लगे थे। कभी एक किसान ने अपनी जमीन के झगड़े को आग में डाला, और अगले दिन उसने अपने पड़ोसी के साथ मिलकर खेत जोता। कभी एक बहू ने अपनी सास से सालों पुरानी शिकायत लिखकर जलाई, और पहली बार दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। कभी दो दोस्तों ने एक गलतफहमी को राख बना दिया, और फिर साथ रंग खेला। धीरे धीरे गांव की पहचान बदल गई। अब वहां होली से पहले 3 दिन तक संवाद सभा होती। लोग खुलकर अपनी बात रखते, बिना चिल्लाए, बिना अपमान किए। कभी कोई रोते हुए अपनी बात कहता, कभी कोई पहली बार अपनी गलती स्वीकार करता, कभी कोई कहता, मुझे माफ कर दो। और आश्चर्य की बात यह थी कि माफी देने वाला भी उतना ही हल्का महसूस करता था जितना माफी मांगने वाला। माधव की कही बात अब सबकी जुबान पर थी, रंग हाथ से नहीं, हृदय से लगते हैं। समय के साथ आसपास के शहरों से लोग आने लगे, देखने की आखिर इस गांव में ऐसा क्या है। एक पत्रकार आया, उसने पूछा, आपने ये कैसे किया? गांव के एक बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, हमने आग को त्योहार से निकालकर जीवन में उतार लिया। अब हर साल होली से पहले गांव की चौपाल पर एक बड़ा सा आईना रखा जाता, और हर व्यक्ति आग जलाने से पहले उसमें खुद को देखता और खुद से एक प्रश्न पूछता, क्या मैं सच में सही हूँ या मेरा अहंकार बोल रहा है? कभी कोई आईने में खुद को देखकर चुप हो जाता, कभी किसी की आंखें भर आती, कभी कोई बिना कुछ लिखे ही आग के सामने खड़ा होकर कह देता, मैं बदलना चाहता हूँ। और यही उस गांव की असली जीत थी। सालों बाद जब नई पीढ़ी बड़ी हुई, उन्होंने इस परंपरा को और आगे बढ़ाया। उन्होंने स्कूलों में रंग संवाद दिवस शुरू किया। बच्चों को सिखाया गया कि होली सिर्फ मस्ती नहीं, जिम्मेदारी भी है। उन्होंने पेड़ लगाए, कहा, अगर हम बुराई जलाते हैं तो अच्छाई भी बोनी चाहिए। धीरे धीरे वो गांव एक उदाहरण बन गया। कभी जिसे लोग टूटा हुआ गांव कहते थे, अब लोग उसे रिश्तों की राजधानी कहने लगे। और सबसे सुंदर बात यह थी कि अब वहां होली के दिन रंग कम भी पड़ जाएं तो कोई चिंता नहीं करता, क्योंकि उनके चेहरों की मुस्कान ही सबसे गहरा रंग थी। आज भी जब फाल्गुन की हवा चलती है, उस गांव की दीवार पर वही वाक्य लिखा जाता है, इस साल तुम क्या जलाओगे? और नीचे एक नई पंक्ति जुड़ गई है, और क्या नया उगाओगे? कभी अगर जीवन में रिश्ते फीके पड़ जाएं, कभी अगर मन में दूरी बढ़ जाए, कभी अगर अहंकार भारी हो जाए, तो रंग खरीदने से पहले एक छोटी सी मन की होलिका जला लेना, क्योंकि असली होली वही है जहां राख से रिश्ते जन्म लेते हैं, जहां माफी रंग बन जाती है, और जहां इंसान खुद को जीत लेता है। और शायद यही होली का सबसे गहरा रंग है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपको भी लगता है कि असली होली दिलों को जोड़ने की होनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं गौरव कुमार, और आप देख रहे हैं वो कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती हैं। अब आपसे एक सवाल, इस साल आप अपनी मन की होलिका में क्या जलाने वाले हैं? गुस्सा, अहंकार, पुरानी शिकायत,
या कोई टूटा हुआ रिश्ता? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि हो सकता है आपका एक जवाब किसी और की जिंदगी बदल दे। मिलते हैं अगली कहानी में, रंगों के साथ और एक नई सोच के साथ।